महात्माएं, आज इस शांति पाठ में हम सब विराजमान मित्रगण, सगे संबंधीगण, परिवारगण यहाँ पर एक दूसरे को हौसला अफजाई करने के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं। मेन मकसद तो इतना ही होता है, लेकिन ये धंधा इतने जोरों पे चल पड़ा है। जब किसी की मृत्यु होती है, चाहे अकाल मृत्यु हो या पूरी मैच्योरिटी मृत्यु हो, देखा देखी हम सब कहीं ना कहीं समाज के जो प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हैं उनका अनुसरण करने में हम इतना कर्जई हो जाते हैं कि हम ये भी कभी नहीं सोचते कि इसकी जरूरत क्या थी। सोचते हैं कि अगर हमने अपने माँ बाप की या किसी परिवार के सदस्य की सदगति ना कराई तो उसकी आत्मा, जो कंसेप्ट फैलाया हुआ है कि उसकी सदगति ना कराई तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी और ना जाने हमें भी कहीं तंग करने लगे। इस बात के डर को फैलाने वाले लोग हम सबको कहीं ना कहीं विचलित करते हैं और मजबूर कर देते हैं उस कर्म को करने के लिए, जबकि असली कर्म था कि माँ बाप किसी भी तीर्थ स्थल से, किसी भी बड़े अनुष्ठान, किसी भी धार्मिक या किसी धार्मिक कार्यक्रम के अलावा अपने माँ बाप की जो सेवा है वो ही सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ी पूजा अर्चना वही है। मैं एक दिन मथुरा वृंदावन चला गया और बहुत सारे लोग वहां पर राधे राधे जय श्री राम के नारे जब लगने लगे, मैंने कहा यार वास्तविकता में आओ, आप काल्पनिक बातों से ऊपर उठो। बोला जी ये काल्पनिक कैसे? मैंने कहा कभी फुर्सत लगेगी आपको आना, इसके लिए समय लगेगा। वो 15-20 दिन के बाद मेरे पास कुरुक्षेत्र आ गए। उसमें 10-15 लोग वो आए जो ज्यादा कर्मकांडी थे और 10 लोग वो आए जो ये सुनना चाहते थे वास्तविकता क्या है। तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि क्या कोई, जो अभी करुणाशील जी ने बताया कि क्या कोई किसी के कर्मों को पैसे दे करके, पूजा करा करके या मतलब कोई अनुष्ठान करके क्या किसी के कर्मों को बदला जा सकता है? अगर बदला जा सकता है तब फिर पूरा जीवन जो मर्जी लूटो खाओ, लास्ट में बच्चों को कह के मर जाएंगे, मेरे नाम का थोड़ा अनुष्ठान ज्यादा गहराई से कर देना, मेरे कर्म बदल जाएंगे। तो फिर जीवन भर इतनी संवेदना झेलने की क्या जरूरत है? मैंने कहा यार तुम्हारे कहने से या पूजा अर्चने से क्या कोई स्वर्ग जा सकता है? मैं भी देख के आना चाहता हूं स्वर्ग में क्या हो रहा है। अगर स्वर्ग कहीं है तो कौन से शहर से, कहां से वो रास्ता जा रहा है? चलो एक बार मैं आपके साथ चलता हूं, स्वर्ग में घूम के आते हैं। बोला जी वो तो फिर मरने के बाद जाया जाएगा। मैंने कहा मरने के बाद कैसे पता लगेगा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं या नहीं जा रहा? बोले जी, मैं कहा भाई अगर आप नहीं बता सकते तो इतना ही बता दें कि मैं इस जीवन में स्वर्ग में हूं, इससे पिछले जीवन में स्वर्ग में था या नरक में था, इस जीवन में मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। आपके आंतरिक जहन के अंदर ये सवाल आपको भी ढूंढना है, मैं इस वक्त स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। पिछले जीवन की भी कल्पना आप उसी में ढूंढ सकते हैं कि मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं। बोले जी इसका तो हम नहीं बता सकते। मैंने कहा फिर मैं बता देता हूं, अगर आप जानना चाहते हो, और आप भी अगर जानना चाहते हो तो मैं बताऊं आपको, आप ध्यान रखेंगे और किसी के बहकावे में कभी नहीं आएंगे। बोलने लगा कि बताओ। मैंने कहा मेरी उम्र 70 साल, 70 साल पहले मैं कहां था? मैं अपनी मां के गर्भ में था।
इतना तो कन्फर्म होगा सबको कि मैं 70 साल पहले अपनी मां के गर्भ में था। कहां से आया? मां बाप के मिलने से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। शुक्राणु कहां से आए? जो खून बना, खून से शुक्राणु बने। खून किस चीज से बना? जो हमने रोटी खाई, कैलोरी बनी, उसकी कैलोरी से खून बना। रोटी कहां से आई? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? जब हम कहते हैं पंच तत्व मिलते हैं इस खुले ब्रह्मांड में, आसमान के, अंतरिक्ष के अंदर, जब ये 4 तत्व और 5वां बुद्धि का तत्व, इसमें बुद्धि तत्व दिया गया है 5वां, जब 5 तत्व मिलते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। मैं उससे पहले पेड़ पौधे, इससे पहले मैं मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, वायु में और इस अंतरिक्ष में सम्मिश्रित था, हर जगह में मौजूद था। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कहेंगे, यहां पर गर्मी है, दिख नहीं रही, हवा है, दिखती नहीं, अंतरिक्ष में ऊपर कुछ दिखता नहीं, मिट्टी पानी दिखते हैं। पानी का पता गर्म ठंडे का तब लगेगा जब उंगली डुबोएंगे। मैं इन 5 तत्वों में था। जब बरसात हुई, 5 तत्व मिले, ऊपर से पानी बरसा, हवा लगी, धूप लगी और नीचे से मिट्टी मिली। 5 तत्वों के मिलन से जीव जंतु पैदा हुए या कोई पेड़ पौधा पैदा हुआ। मैं उन 5 तत्वों से उस पेड़ पौधे में आया। 5 तत्वों के मिलने से पेड़ पौधा उपजा, पेड़ पौधे से अनाज लगा, अनाज मेरे बाप ने खाया, उसका खून बना, खून से स्पर्म बने, स्पर्म बनने के बाद मां बाप मिले, मैं गर्भ में गया। गर्भ में जाने के बाद अब पैदा होकर के 70 वर्ष का हो गया। जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा निकल जाएगी, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा। हवा निकलते ही शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया, गर्मी तत्व गर्मी में मिल गया, हवा हवा में मिल गई और किसी ने जलाया या दफनाया, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उड़ गया। आते हम क्या कहेंगे जब किसी का क्रिया, जब संस्कार करके आएंगे, क्या कहेंगे? 5 तत्व में विलीन हो गया। 5 ही तत्वों से मैं पैदा हुआ, 5 ही तत्वों में मैं विलीन हो गया। मैं कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, इन्हीं तत्वों से पैदा हुआ, इन्हीं में मैं विलीन हो गया। लेकिन पाखंडी लोग यहां आपको फिर भ्रमित करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, ये तो शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है, न मरती है न जन्म लेती है। जैसे कर्म किए होंगे वैसे उसे भुगतान करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म, ज्यादा दान पुण्य पूजा पाठ किया होगा, प्रभु चरणों में मोक्ष प्राप्त करेगी आत्मा, या फिर नरकों में जाएगी, वहां यातनाएं भोगने के बाद फिर 184 जिया जून में आपका गधा, कुत्ता, खच्चर, घोड़ा बनेगा। हम यही डर जाते हैं कि दोबारा कहीं कुत्ता या गधा, खच्चर ना हो, इंटरडो के मार देगा कोई, तो उसे इस ड्रापे में धंधा मिल जाता है। मैंने वो जो लोग आए थे, मैंने उनसे बात पूछी, मैं कहा यह पक्की बात है कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती।